जी, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, वो ये वीडियो है जो कि रिमूव कर दी गई है। मैंने इसको पहले हम लोगों ने रात को अपलोड कर दिया था और वो 5 से 6 घंटे के बाद डिलीट हो गई थी। और हमें पता था, इसलिए हमने इसका कोई टाइटल या कोई भी चीज़ नहीं रखी थी। 27 मिनट वाली वीडियो, जिसको अब मेरा ख़्याल से 28 मिनट या पता नहीं 29 मिनट में देख रहे होंगे, जिसका टोटल यानी ड्यूरेशन ये होगा। तो ये रिमूव हो गई इस वजह से इसके अंदर जो आगे तस्वीरें हैं वो या तो ब्लर होंगी या उनके ऊपर मेरा जो चैनल का लोगो है वो लगा हुआ होगा, ताकि आप लोग सुकून से देख लें। वरना जो इस वीडियो में बात है वो फिर आप लोग सुन नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें जो भी तस्वीरें ब्लर हैं वो सुशांत की 14 जून वाली हैं, फिर PM टेबल वाली हैं और शमशान घाट वाली हैं। ठीक है जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सुशांत की 3 तस्वीरों के ऊपर, जो कि एक उसकी पोस्टमार्टम टेबल वाली है, दूसरी उसकी सुशांत की जो बेड की तस्वीर है जिस पे बेड पे वो लेटे हुए हैं, और एक जो है शमशान घाट वाली, ये वाली तस्वीर है। इन तीनों तस्वीरों को वर्सेस उन तस्वीरें जो सुशांत की ज़िंदा होने के समय की, यानी जब वो ज़िंदा थे, तो जितनी भी डिजिटल तस्वीरें अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पर, गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी, यूट्यूब वगैरह में, इन तस्वीरों को लेकर अगर आप इन तस्वीरों के साथ मैच करें तो आपको कहीं ना कहीं एक गड़बड़ ज़रूर दिखेगी। और ये बड़ी कॉमन सी बात है कि जैसे कोई परफेक्ट क्राइम नहीं होता, इसी तरह कोई भी चीज़ को आप परफेक्टली कॉपी नहीं कर सकते हैं ज़िंदगी में कभी भी, चाहे आप कुछ भी और कोई भी हों। ये एक कहीं ना कहीं चोर की दारी में जैसे तिनका रह जाता है, बिल्कुल वही वाली बात होती है कि आप कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसी होती है जो रह जाती है। जब मैं छोटी थी, मेरे टाइम पर एक इंसान जो कि अब यहाँ पर है, पर मैं उस वक्त यहाँ पर नहीं थी जहाँ पर मैं हूँ, मैं उस वक्त छोटी थी, तो उस इंसान की डेथ हुई थी। तो जब वो इंसान की बॉडी उसके घर वालों के सामने लाई गई थी और जब उसके घर वाले रो रहे थे, वो हमारी तरफ का बंदा था, यानी जिस सर्कल की मैं थी पहले। तो जब उसको लाया गया था, उसकी पूरी फैमिली रो रही थी या जो भी था, या जब आप एक मरे हुए इंसान को देखने जाते हैं, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, और पता नहीं, मैं बहुत छोटी थी, मैंने बचपन में भी वो कहीं चीज़ नोटिस की होगी और मेरे जहन में रही हमेशा तक। और जब मैं उसको देखने गई जिस दिन उसकी, यानी जब उसकी डेड बॉडी को लाया गया, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की और मैंने देखा कि वो चीज़ ना उसके जिस्म पे नहीं है जो कि वो उसकी चीज़ थी। तो मैंने उस वक्त, मैं क्योंकि छोटी थी, तो मैंने उस वक्त बोला भी कि ना यहाँ पर इन अंकल की वो चीज़ नहीं है। तो मुझे सबने इग्नोर कर दिया, क्योंकि लोगों को होता है पता नहीं बच्ची ऐसी बोल रही है, बच्चे कुछ भी बोलते हैं। लेकिन ना वो चीज़ मेरे जहन में आज तक है और मैं आप लोगों को बताती हूँ वो क्या है। आप एक वाइट पेपर लें और पेपर में एक पिन डालें, ठीक है, कोई सी भी पिन, तो एक वो छोटा सा होल बन जाता है। उस इंसान की राइट साइड की जो नेक थी ना, एयर लोब से बिल्कुल नीचे मिडिल में नेक के एक बिल्कुल सुराख था, होल, बिल्कुल स्ट्रेट किस्म का होल, ना वो कोई तिल था ना वो कुछ था। और मैंने कभी, पता नहीं, ज़िंदगी में उनको जब देखा होगा मैंने नोटिस की होगी ये चीज़। कुछ होते हैं ना लोग जो हर चीज़ को, मैं क्योंकि हर डिटेल को नोटिस करती हूँ, मैंने बचपन में भी की होगी, तब मैं हालांकि बहुत छोटी थी, तो मैंने वो चीज़ नोटिस की। और जब उनकी बॉडी आई तो मेरे अंदर वो चीज़ एकदम से उसी, पता नहीं क्यों, उस चीज़ की तरफ गई और मैंने देखी वो चीज़ नहीं थी। सोचे, जिस इंसान ने भी उनकी बॉडी डबल बनाया है, जो भी किया, तो यानी ये चीज़ उनसे ये गड़बड़ रह गई। और फिर जब मैं यहाँ पर आई बाद में, और जब मुझे कभी बाद में वो इंसान मिला, तो मैंने वो चीज़ तब भी देखी थी, और बल्कि मैंने एक्चुअली वो बाद में उनको पॉइंट भी कराई वो चीज़। तो उन्होंने मुझे खुद कहा कि है, अच्छा ऐसा कुछ है, मुझे नहीं पता नहीं क्यों है। और ये बहुत पहली बार मैंने ज़िंदगी में देखा कि ना किसी की गर्दन में बिल्कुल सुराख है, यानी छोटा सा होल जैसे पेपर के अंदर होता है। तो ये जो चीज़ होती है ना, कभी कभी ऐसी माइनर डिटेल जो है ना, हम निकाल देते हैं जहन से, जब हम किसी भी की भी बॉडी डबल को, किसी को भी क्रिएट कर रहे होते हैं। ये गलती हम लोग कर लेते हैं, हम इन चीज़ों पे ज़्यादा फिक्सेटेड होते हैं कि किसी की नाक, मुंह, आँखें, होठ या दांत वगैरह, कोई ऐसी प्रोमिनेंट चीज़ जो उनकी बॉडी में दिखती है लोगों को, हम उसके ऊपर नज़र रखते हैं, लेकिन हम किसी छोटी सी डिटेल को मिस कर जाते हैं। और जब मैंने ये तस्वीरें जुलाई में भी देखी थी, फर्स्ट टाइम जब मैंने जून जुलाई में देखना शुरू की थी, जिस वक्त हम इस केस से हटे हुए भी थे। बाद में हम, क्योंकि जिनको पता है और जो ये सुन रहे हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग केस पे नहीं थे, शुरू में हमें हटाया हुआ था। अच्छा, ये एक और सवाल मुझे आता है कि आपको पहले केस से हटाया हुआ था, अब आप लोग कैसे हैं केस के अंदर। मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूँगी, पर अभी नहीं, मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी कि पहले और अब में क्या फ़र्क है।
पहले और अब में सिर्फ दुनिया बदलने का फ़र्क है इस वजह से। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी ताकि आप लोग चीज़ों को समझ जाएँ, क्योंकि आप लोग चीज़ों को लेकर काफ़ी गड़बड़ कर देते हैं। जैसे अभी मैंने रिसेंटली मेरी टीम ने आज शायद वीडियो डाली है, ये वाली जिसमें मैं हाथ मूव करने की बात कर रही हूँ सुशांत की। मैंने वीडियो पहले की हुई थी, मेरी टीम ने शायद आज डाली है, जिसमें मैंने बात की है कि सुशांत का यहाँ पर जो हाथ हिला है वो या तो कैडावरिक स्पैज़म हो सकता है, क्योंकि कैडावरिक स्पैज़म में ही बॉडी जो है वो ट्विच करती है। लेकिन क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि बॉडी ऑलरेडी रिगर मॉर्टिस में है, तो कैडावरिक स्पैज़म जो है वो रिगर मॉर्टिस के साथ हो ही नहीं सकता है। रिगर मॉर्टिस जो है और वो बाद में होता है, कैडावरिक स्पैज़म पहले होता है। और कैडावरिक स्पैज़म अगर ये है तो ये रिगर मॉर्टिस नहीं है, और अगर ये रिगर मॉर्टिस है तो ये कैडावरिक स्पैज़म ही नहीं है। एक्चुअली दरअसल ये दोनों ही चीज़ें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ हाथ हिला है बल्कि बाद में बॉडी ने पोजीशन भी चेंज की है। तो मेरी वो जो वीडियो करने का मतलब है ना, पता नहीं आप लोग शायद उस बात को गौर से सुन नहीं रहे होते हैं या चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते हैं। कभी कभी होता है कि हम एक ही चीज़ को जब 4-5 दफ़ा सुनते हैं तो फिर हम उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि वहाँ पर बात क्या हो रही है। मैं उस वीडियो में एक्चुअली दोनों ही चीज़ों को डिनाई कर रही हूँ कि ना तो वो कैडावरिक स्पैज़म है, ना ही वो रिगर मॉर्टिस है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकती और दोनों आगे पीछे नहीं हो सकती हैं। आगे पीछे हो सकती हैं, एक साथ नहीं हो सकती हैं। अगर तो आप लोग कह रहे हैं कि वो आरएम में, तो फिर सीएस कैसे हुआ? और अगर सीएस हुआ है तो इसका मतलब है कि बॉडी भी आरएम में नहीं गई थी। तो फिर जो लोग कह रहे हैं कि वो आरएम में, तो वो फिर आरएम भी नहीं है। और सीएस को वैसे भी माना भी नहीं जाता है फॉरेंसिक साइंस के अंदर बिल्कुल भी, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को नोट का ध्यान रखना पड़ता है। अगर बॉडी की मैनिपुलेशन हो चुकी है या जो क्राइम सीन है वो ख़राब कर दिया गया है, ऑलरेडी उस घर में इतने सारे लोग थे, तो वो कैडावरिक स्पैज़म को वैसे भी उस केस में माना भी नहीं जाएगा। दूसरी बात, मैं ये जो बात कर रही हूँ, मैं जो भी बात कह रही हूँ, मैं आप लोग अभी तक इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि आप पता नहीं थ्योरी बना के कह रही होती। मेरा उस बात को मानने का मतलब ही नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि मैं ये मानती हूँ कि सुशांत जिंदा है, मैं ये कहती हूँ कि सुशांत जिंदा है। कहने और मानने में फ़र्क होता है। आप किसी चीज़ को मानते या ना मानते तब हैं जब आपके जहन में कोई पॉसिबिलिटी होती है, कोई प्रोबेबिलिटी होती है। उन चीज़ों की वजह से या तो आप एक चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते हैं। मुझे उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, मुझे पता है कि वो ज़िंदा है। आप लोगों को मानना या ना मानना वो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप दोनों तरह की एविडेंसेस को या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप बात को रखकर आप अपनी चीज़ों को चेक करें। आपको जिसको वज़न भारी लगता है, जो सही लगता है, आप उस चीज़ को डिसाइड करें। वहाँ पर आप एक चीज़ को माने या ना माने वो बात तब होती है। मैं ये मानती नहीं हूँ कि वो ज़िंदा है, मैं कहती हूँ कि वो ज़िंदा है क्योंकि वो ज़िंदा है और ये मुझे पता है। बाकी आप लोग इस पे कुछ भी बात करें, उससे मुझे फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो खैर, यहाँ पर मैंने वो वीडियो भी इसी वजह से की थी, ये बताने के लिए कि वो एक्चुअली ज़िंदा है। यहाँ पर ये जो हाथ पे हिला है, ये भी एक सिग्नल है, और यहाँ पर बॉडी भी जो चेंज हुई है सिग्नल है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई हॉरर फिल्म नहीं थी कि एक इंसान को सीधा इंसान बिस्तर पे और जब उसको स्ट्रेचर पे डाला है तो वो उल्टा हो गया या उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ये काम आप लोग खुद करेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत दफ़ा चीज़ें बता चुकी हूँ कि ये तीनों तस्वीरें, यानी सुशांत की ये बेड वाली तस्वीर, पोस्टमार्टम टेबल वाली, शमशान घाट वाली तस्वीर, इन तस्वीरों को इसकी कोई भी नॉर्मल तस्वीरों के साथ लेकर मैच करें कि आपको चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक बड़ी क्लियर चीज़ दिखेगी जो मिसिंग है, और आप वहीं से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉडी डबल ज़रूर है। ये चीज़ मैंने बहुत पहले नोटिस कर ली थी। हम लोग शुरू में, मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से वो लड़की को केस से हटा दिया गया था। फिर जब हम लोग शुरू में आए थे तो हम जब चीज़ों को खुद सर्च कर रहे थे अपने तौर पर, तभी मैंने ये चीज़ को नोटिस कर लिया था, क्योंकि हमें ये पता था कि शायद कभी अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसमें एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होगी कि उसको बचा लिया जाएगा। तो अगर उसको बचा लिया गया तो फिर ये कौन इंसान है, तब मैं ये चीज़ें हम लोग नोटिस कर रहे थे। और इनिशियल स्टेज पर जो मेरी जितनी भी वीडियोज़ थी वो एक ऑनगोइंग केस के ऊपर थी जिसमें रिसर्च की जा रही थी, जो कि जब सीबीआई या पुलिस वाले भी जब भी किसी केस की जांच कर रहे होते हैं तो उसके अंदर वो क्यों शुरू में आपको आकर कोई भी अपडेट नहीं देते हैं, क्योंकि ऑनगोइंग केस के अंदर हमेशा जो रिजल्ट होता है वो चेंज होता रहता है ऊपर नीचे, क्योंकि आपको कभी एक क्लू मिलता है, आप उसके हिसाब से थ्योरी बनाते हैं, एक क्लू मिलता है, कभी एक क्लू, फिर कभी कुछ होता है, तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। लेकिन मेरा ख्याल से अक्टूबर के आखिर में, 2020 अक्टूबर के आखिर में ये बात जान चुकी थी कि वो जिंदा है, उसको बचा लिया गया है। और ये जो मैं उस वक्त चिल्ला रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने खैर क्लियरली आप लोगों को जनवरी नहीं, जून 2021 में बताया था, 2021 के जून में
मैंने बताया था कि सुशांत जिंदा है नहीं पूरे 1 साल के बाद, लेकिन हमें अक्टूबर के एंड में, सितंबर एक्चुअली, शायद सितंबर अक्टूबर के एंड में पता चल गया था 2020 में। और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न था, जब हम तस्वीरों को देख रहे थे और हम गौर कर रहे थे, तो ये चीज़ें जो होती हैं बड़ी करीब की गलती होती है, और ये गलती आप लोग कर जाते हैं, लोग कर जाते हैं गलती, और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। आप इन चीज़ों को देखें। और मैं ये जानती हूँ बात कि आप लोग इतना यहाँ पर अब ट्रेन हो चुके हैं, मेरी वीडियोस की वजह से नहीं, यानी नॉर्मली भी इस केस के अंदर जो लोग मुझे नहीं सुनते वो भी, आप लोग देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि यहाँ पर एक बड़ी प्रोमिनेंट सी चीज़ उसकी बॉडी की मिसिंग है, जो आपको इन तस्वीरों में गायब दिखेगी। जब आपको गायब दिखेगी तो फिर इसका मतलब है कि बंदा ये गायब है। अब क्योंकि बंदा गायब है तो यहाँ पर हम एम्बुलेंसेस के ऊपर आते हैं। मैंने ये बात पहले भी की थी कि एम्बुलेंस को लीलावती लेके जाया गया, असल में कूपर तो एक डिस्ट्रैक्शन था, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि सुशांत की जो बॉडी नीचे लाई गई थी, उसको जिस एम्बुलेंस में डाला गया था, एम्बुलेंस वाला ड्राइवर जो अक्षय था, उसने कहा था लीलावती लीलावती। बाद में उन्होंने ये नैरेटिव जब पकड़ा गया तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, पहले हमें लीलावती का कहा गया था, फिर हम कूपर चले गए। बीच में ऐसे रास्ते में मूड चेंज हुआ कि चलो यार लीलावती छोड़ो, कूपर चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव का मूड है, लीलावती तो करीब में नहीं, हम थोड़ा सा घूम फिर के चलते हैं, कूपर चलते हैं। तो वो उनका लॉन्ग ड्राइव का शायद मूड था, इस वजह से वो लोग कूपर हॉस्पिटल चले गए। लेकिन यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन एम्बुलेंसेज आती हैं। फिर एक घर से एक एम्बुलेंस निकल के जाती है, कूपर में कोई और एम्बुलेंस निकलती है, एक बंदा कोई और सीधा स्ट्रेट दिखता है आता हुआ, एक अगला बंदा जाते वक्त मूव हुआ होता है। कई सारी चीज़ों का इशू है ना यहाँ पर। फिर एक और जो चीज़ है, वो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर बॉडी की आइडेंटिफिकेशन किसी ने भी नहीं की हुई परिवार में से। यहाँ पर परिवार में ने कभी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं की है बॉडी की। जो 14 जून को भी जो चीज़ हुई है, उसमें सुशांत की बहन तो गई नहीं है बॉडी को आइडेंटिफाई करने। किसने बॉडी को आइडेंटिफाई किया? स्नेक सिंह ने, संदीप सिंह ने किया है। तो फैमिली ने बॉडी तब भी नहीं देखी। फिर 14 के बाद 15 की सुबह रिया चक्रवर्ती जाती हैं सुशांत को देखने, सॉरी बाबू कहने। तो वो एक्चुअली जिस बंदे को कूपर हॉस्पिटल देखने गई, उसके हाथ दिल पर हाथ रखा है उन्होंने। तो वो क्या चीज़ चेक करने गई थी? वो यही चीज़ चेक करने गई थी कि जिस बंदे, यानी जो भी बंदा है वहाँ पर कूपर हॉस्पिटल में, उसकी वो कहीं जिंदा तो नहीं है, उसके दिल में हार्ट बीट तो नहीं है। समझ आ रही है बात? वो सॉरी बाबू तो नहीं कहने गई थी, या वो उस बंदे को सॉरी बाबू कहने गई थी जो बंदा बेचारा कोई और है, वहाँ पर फंस के बैठ गया था, सुशांत का हम शक्ल जिसको बना दिया गया था। ठीक है। और फिर जब घर पर भी लाए गए हैं, घर पर तो खैर उसको लाया ही नहीं, शमशान घाट पर जब लेकर जाया गया है, तो हिंदू जो धर्म है उसमें भी तो बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है। फैमिली को बॉडी को प्रिपेयर भी नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया? कैसे? उसका कारण यही था कि सुशांत को जो मारते वक्त चोटें लगी वो दिख जाएंगी। ज़रूरी तो नहीं है, चोटें तो वो किसी भी तरीके से कह सकते थे कि भाई सुशांत खुद कहीं गिर गया या कोई चोटें इतना बड़ा इशू नहीं था कि वो देख लेते तो उनको पता चल जाता कि भाई सुशांत का खून हुआ है। यहाँ पर सुशांत के परिवार को बॉडी इसलिए नहीं दिखाई गई कि उनको ये समझ आ जाती कि ये बॉडी सुशांत की है ही नहीं। सुशांत को प्रिपेयर ही नहीं करने दिया है इनको, ना नहलाया, ना कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर यहाँ तक कि उसकी नोस्ट्रल्स में कॉटन भी नहीं, कुछ भी नहीं डाला फैमिली ने। सिर्फ ये फूल चढ़ाए और बॉडी को उन्होंने ऐसे ही लिपटा हुआ ही देखा है। सुशांत के पूरे परिवार को उन्होंने दूर रखा हुआ था, सिर्फ इतनी यही बॉडी देखने की उनको परमिशन थी, जो दिख रही है आप लोगों को शमशान घाट में। तो अगर फैमिली से इतना दूर, अगर तुम फैमिली देख ली थी कि सुशांत के जिस्म पे चोट है या चीज़ें हैं, तो वो उस वक्त उनको डरा धमका सकते थे। लेकिन वो चीज़ें नहीं दिखाई गई, कुछ भी नहीं दिखाया गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी है वो जितनी नॉर्मल है वो आप खुद ही देख लीजिए। और यहाँ पर हर कोई आकर बात कर रहा है जो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम अलाइव थ्योरी पे बिलीव नहीं करते, हम फला नहीं करते। ठीक है, आप नहीं करते, मत करें। लेकिन यहाँ पे किसी के पास भी इसका जवाब नहीं है कि शमशान घाट वाली बॉडी इतनी एबनॉर्मल बॉडी क्यों थी। इसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। लोग इसलिए नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं लोग जानते हैं कि ये एक्चुअली पॉसिबिलिटी है कि वो बंदा बच चुका है या वो बंदे को बचा लिया गया है। अगर तो वो लीलावती लेकर गए हैं उसे या कहीं और, तो फिर लीलावती में क्या हुआ वहाँ तो नहीं पता। और लीलावती की तो ऊपर कोई बात भी नहीं करता कहीं पर भी। इवन रिपब्लिक ने भी नहीं कभी बात की कि भाई एम्बुलेंस वाले लीलावती, तो जाओ जाकर लीलावती के स्टाफ से भी पूछो ना कि वहाँ पर कौन आया, उस दिन क्या हुआ है। लीलावती एक ऐसा हॉस्पिटल है जो पूरा बॉलीवुड वहाँ जाता है, वो बड़ा सिक्योर किस्म का हॉस्पिटल है। कूपर हॉस्पिटल की अलग सिचुएशन है। लीलावती में आप कोई भी जाकर कांड कर दें, कोई मसला वहाँ पर कोई चू नहीं करेगा। वो बड़ा हाई प्रोफाइल किस्म का हॉस्पिटल है, हर कोई लीलावती में जाता है। तो वहाँ पर उस हॉस्पिटल में किसको फिर लेकर गए, वो फिर जाहिर सी बात है कि वहाँ से फिर क्या हुआ है आगे वो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरी बात है, आपको हेलीकॉप्टर्स भी दिखे। एक तरफ ये सब चीज़ें हो रही हैं, दूसरी तरफ आप ये बात कैसे मान लेते हैं कि वो इंसान को जो दिखाया जा रहा है, किया जा रहा है, वो वही है। चीज़ें बदली हैं यहाँ पर।
आप ये कह रहे हैं पोस्टमार्टम की तस्वीरें हमने देख ली हैं, हमने ये देख लिया है, वो देख लिया है, यहाँ तो डीएनए मैनिपुलेट हो जाता है। क्या डीएनए को चेक करवा कर आप सिस्टम में मैनिपुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। छोटा सा नॉर्मल बच्चा हैकर मैनिपुलेट कर सकता है जाकर सिस्टम में डीएनए, किसी के भी डीएनए को मैच कर देगा एसएसआर से कि वो लोग कहेंगे भाई एसएसआर का है। ऐसे थोड़ी होता है, चीज़ें बड़ी नॉर्मल और बड़ी प्लानिंग के तहत बड़ा कुछ हो जाता है। अगर उन्होंने यहाँ पर सुशांत को मारना नहीं था और जिंदा रखना था तो वो बहुत पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर एक और भी बड़ी चीज़ है, वो ये चीज़ है कि ये जो रूम है ये क्राइम सीन है भी नहीं। मैंने शुरू में ये कहा था, जब शुरू में बात कर रही थी कि क्राइम सीन जो है ये सेकंड क्राइम सीन है। फर्स्ट क्राइम सीन तकरीबन शायद किचन है, किचन में जो चीज़ हुई है। उसके बाद मैंने बाद में भी एक दफ़ा जब बात की थी डीनो मोरिया के ऊपर, जब मैंने शुरू की थी बात, तब मैंने कहा था कि जो भी चीज़ हुई है वो डीनो मोरिया के घर में असल में घटना घटी है। तो अब डीनो मोरिया के घर से उसको डायरेक्टली लेकर चले गए हैं। डीनो मोरिया के घर में रात को उन्होंने उसके साथ जो भी किया है, सुबह उन्होंने उसको इस घर में लाकर रखा है ताकि यहाँ से फिर हम लेकर जाएं, दुनिया को कुछ तो दिखाना है। यहाँ से फिर लेकर गए लीलावती और फिर लीलावती से उसको उठाकर कहीं और ले गए। और जिसको लेकर गए वो क्या जिंदा था? जिसके हाथ भी हिल रहे हैं, उसकी बॉडी की पोजीशन भी चेंज हो रही है। यानी कुछ तो हुआ है ना कहीं कुछ तो चीज़ हुई है। जो भी चीज़ हुई है, जो भी या फिर वो बंदा ही उसको मार के उन्होंने डीनो मोरिया के घर पे ही रखा है कि वो डीनो मोरिया ही के घर पर रहा, फिर वहाँ से उसको कहीं पे भी ले गए जब इन्होंने यहाँ पर अपडेट कर दी है। हो सकता है कि फिर डीनो मोरिया के घर में उसको सुबह तक रखा ही ना, रात में ही कहीं ले गए हो, कहीं और ट्रांसपोर्ट कर गए हो। जब आपको इंसान को जिंदा रखना होता है, बचाना होता है, आप बहुत कुछ करते हैं, पूरी प्लानिंग होती है। और ये कोई इतनी बड़ी अनोखी चीज़ ही नहीं है। यहाँ पर ये जितने बड़े बड़े लोग आकर बैठकर बात कर रहे होते हैं ना, ये फला पॉइंट्स और इसकी वजह से ये जिंदा नहीं हो सकता, मैं उन सारे पॉइंट्स के ऊपर जवाब दे सकती हूँ। फिलहाल मैं दूंगी नहीं अभी। यहाँ पर सिर्फ मैं आप लोगों को एक चीज़ दूंगी, और ये भी समझिए कि मैं अगर ये शायद बात नहीं करती, ये बात कोई नोटिस भी नहीं करता और आपको ये बात समझ ना आती, ये खुद आप लोग इस चीज़ पे होमवर्क करें, आप लोगों को नज़र आ जाएगी। ये तस्वीर, शमशान घाट वाली तस्वीर और पोस्टमार्टम टेबल की तस्वीर, इनमें जो भी 3 लोग हैं या 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, ये जो भी बॉडीज़ हैं, आप इन तीनों बॉडीज़ को चेक करें सुशांत की असल तस्वीरों से। आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट चीज़, बहुत प्रोमिनेंट नहीं लेकिन कुछ हद तक है, जो आप देख लेंगे आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉडी डबल का यूज़ किया गया है। पर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि अगर बॉडी डबल का भी यूज़ किया गया है तो असली वाले को मार दिया गया है। इसका मतलब ये है बॉडी डबल को यूज़ भी तभी किया गया है, बॉडी डबल को तभी यूज़ किया गया है कि असली वाले को बचा लिया गया है। वरना मरे हुए को फैमिली को भी दिखा देते या शमशान घाट भी भेजते थे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जब यहाँ पर वो इसको इधर चेक ही नहीं करने दे रहे फैमिली को, ना नहलाने दे रहे हैं, ना कुछ करने दे रहे हैं, तो यहाँ पर अगर असली मरा हुआ सुशांत भी होता तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने वैसे भी इस बॉडी को भी तो इतना सिक्योर किया था, तो असली वाले को भी वो इसी तरह करते हैं। पर असली वाला कहीं ना कहीं तो गायब हुआ है ना, कहाँ गया है? असली वाला तो है नहीं, असली वाला कहाँ है ये आप लोग सोचें। और ये जो भी चीज़ हुई है, ये हुई है डीनो मोरिया की तरफ। डीनो मोरिया के घर का बड़ा लंबा सीन है। और ये जो कोई और भी एक दफ़ा पहले शायद बात आई है कि 13 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत को डीनो के घर पर लेकर गई हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ है, कोई चीज़ तो हुई है बीच में, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है। और जो भी चीज़ हुई है वो डीनो मोरिया के घर में हुई है। अब उसके बाद वो बॉडी घर पर आई है या वो अधमरा सुशांत घर पर आया है कि नहीं, वो आप लोग खुद डिसाइड करें। लेकिन पोस्टमार्टम और ये सारी टेबल्स और ये और वो फलां तस्वीरें आप खुद देखें, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मिसिंग है, और ये बंदा जिंदा है। ऐसी कोई मत नहीं, यानी आप लोगों को सिर्फ जो चीज़ दिख रही है आप लोग उस चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं। अक्सर यहाँ पर जो चीज़ हमें दिख रही होती है ना, वो होती नहीं है एक्चुअली। अभी रिसेंटली मैं एक चीज़ देख रही थी, मैं आप लोगों को यहाँ शेयर करती हूँ, 1 सेकेंड रुकिएगा जी। ये है वो तस्वीर जिसमें इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि looking is necessary for seeing, but looking is not sufficient for seeing. You see only those things that you expect to see. अब looking और see जो 2 शब्द हैं, इनके बीच में एक अंतर है। वो अंतर ये है कि जो लुक होता है, आप किसी चीज़ को लुक मतलब आप किसी ख़ास चीज़ को एक डायरेक्शन में देखते हैं, उसकी सिम्ट एक दिशा में देखते हैं और वो विजुअली आप देखते हैं। और जो सी होता है वो एक्टिव रिकग्नाइजेशन के से रिलेटेड होता है कि आप चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, अपने अंदर देख के समझते हैं चीज़। तो लुक का जो मतलब होता है वो एक तरीके से यहाँ पर इस केस में आप सबूतों को कह लीजिए कि आपको जो चीज़ दिख रही है आप उसी पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन असल में क्या चीज़ है वो देखने के लिए आपको चीज़ों को नोटिस करना ज़रूरी है। जो सी शब्द है उसका मतलब भी चीज़ों को लेकर अवेयर होना है, चीज़ों को नोटिस करने का मतलब होता है कि आपको जो चीज़ दिख रही है विजुअली वो लुक है,
और जिस चीज़ को आप अंदर से देख रहे हैं वो सी है। तो चीज़ों को समझने के लिए जो चीज़ दिख रही है उसको मत देखें, जो चीज़ नहीं दिख रही उसको देखें, तो आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी। यहाँ पर जो इनकी आखिरी की लाइन है उसमें भी उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हम वही चीज़ देखते हैं जो हमने देखने की हमें तवक्का होती है, यानी एक्सपेक्टेशन होती है हमारी उम्मीद होती है। अब हमें यहाँ पर जो चीज़ देखने की उम्मीद है वो यही है कि हमने सुशांत की डेड बॉडी देखी है, क्योंकि हमने डेड बॉडी देखी तो वो इंसान डेड ही है, वो ज़िंदा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें जो चीज़ दिख रही है वो चीज़ है, बल्कि वो चीज़ नहीं है जो हम नहीं देखना चाह रहे। तो आपको जो विजुअली चीज़ दिखाई जा रही है आप उस चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं, ना कि उस चीज़ पे जो कि असल में आपको नहीं दिखाई जा रही है। ये सिर्फ एक उसका ऐसा कोट नहीं है, उसका भी पिछले दिनों भी एक ऐसा कोट था जो मैंने मेरे ख्याल से यहाँ पर डाला था, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरी कम्युनिटी पोस्ट में शायद कहीं डला हुआ है। मैंने सुशांत का, एक मिनट, ये वाला, ये The relation between what we say and what we know is never settled। यानी जो चीज़ हम देख रहे होते हैं और जो हमें पता होता है वो कभी भी सेटल नहीं होता। यहाँ पर खैर सी और लुक की बात नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि मैं वहाँ पर लुक और सी को डिफ्रेंशिएट कर रही थी, यहाँ पर इन्होंने सी लिखा है लुक नहीं लिखा है। यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है। इस पूरे कोट को अगर आप इस तरीके से लेना कि जो चीज़ हम देख रहे होते हैं आंखों से, यानी जो हम चीज़ आंखों से देख रहे होते हैं और जो हमें असल में पता होती है चीज़, उसका जो रिलेशन है वो कभी भी सेटल नहीं है, क्योंकि हमारा दिल या हमारी जो गट होता है वो हमें कुछ और कह रहा होता है, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने होती है वो कुछ और कह रही होती है। अक्सर लोग नहीं कहते कि हमारा दिल कुछ कहता है, यानी हमारा गट कुछ और कह रहा है, लेकिन तुम जो बात कह रहे हो वो कुछ और है, हमें नहीं पता। कभी कभी हम किसी इंसान को देख रहे होते हैं कि वो गिल्टी है, लेकिन वो गिल्टी होने के बाद भी दिख रहा होता है कि वो दुनिया में गिल्टी है, दुनिया उसको गिल्टी मान रही है, लेकिन आप उस इंसान को देखकर कहते हैं कि नहीं यार, कहीं ना कहीं शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, या इसको आप बिल्कुल उस तरह ले लें जो चीज़ आप लोगों को उसको शुरू में दिखाई गई ऐसे सारे केस में कि भाई बेड पे लेटा हुआ है, आत्महत्या हो गई, तो वो आप लोगों को जो चीज़ उस वक्त दिखी थी, आप लोगों को जो रिलेशन था ना, जो आपको चीज़ दिखाई जा रही थी और जो आप महसूस कर रहे थे वो सब डिफरेंट था। तो उस वक्त आप लोगों ने ये तो ज़रूर महसूस कर लिया कि वो इंसान के साथ कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है, लेकिन आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि एक्चुअली क्या हुआ, क्योंकि ये चीज़ें इतनी बारीक चीज़ें एकदम इंसान नहीं समझ पाता है लाइफ में। उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आपको नॉलेज चाहिए होती है। आप लोगों को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, जबकि दुनिया में ये चीज़ें पॉसिबल हैं, तो आप इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी होती ज़रूर है ज़िंदगी में, और ये चीज़ें होती हैं, आपके इर्द गिर्द भी हो रही होती हैं, सिर्फ आपको नॉलेज नहीं होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, ये उसी चीज़ की तरफ है एक्चुअली। यहाँ पर सुशांत ने कई जगहों पर, जगह जगह, मैंने अभी पिछले दिनों इनके इंस्टाग्राम को भी डिकोड किया था, इन्होंने कई सारी जगहों पर मैसेजेस भी छोड़े हुए, जिससे आप एक्चुअली नोटिस और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंदा बहुत कुछ जानता है और उसको बहुत कुछ पता है, और ये कई जगहों पर इन चीज़ों का छोड़ कर भी जा रहा है। क्या होता है, क्लूज छोड़ कर जा रहा है उन लोगों के लिए जो लोग देख सकते हैं किसी और डायरेक्शन में अंदर से। तो ये जो लुक और सी ये चीज़ें होती हैं, ये उसी की तरफ है इशारा। खैर, ये वीडियो में सिर्फ यही बात थी। अब आप लोग अगर पहचान लें तो आपको एक्चुअली समझ आ जाएगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ की है। और प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में मत कीजिएगा कि आप हिंट क्यों दे रही होती हैं, आप फलां क्यों कर रही हैं, आप डायरेक्टली हमें सीधी सीधी बात बताएं। देखिए, अगर मुझे हर बात सीधी सीधी बतानी हो तो फिर क्या फ़ायदा है उन लोगों का जो लोग इस केस को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, ये और वो, और कई सारी चीज़ें सिक्योरिटी बेसिस की वजह से, सेफ्टी की वजह से कई सारी चीज़ों को ऐसे अधूरा छोड़ देना ज़्यादा बेहतर होता है बानिस्बत उनको क्लियरली आकर बता देना। यहाँ पर मुझसे एक और सवाल भी किया जा रहा है, वो सवाल ये कि आपको जब सारा कुछ पता है अगर, तो फिर आप उसको एग्जैक्टली A to Z हमें पूरा क्यों नहीं बताती। मैं इसका ज़रूर जवाब आपको दूंगी कि ये क्यों है और क्यों नहीं ये बताया जा सकता, इसके पीछे क्या कारण है। फिलहाल ये एक छोटा सा होमवर्क है और आप लोग कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पर आपको वो चीज़ नोटिस हुई है कि नहीं हुई है, वो क्या ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है रियल सुशांत की तस्वीरों से, इन सारी तस्वीरों में। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जहाँ पर पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि सुशांत से रिलेटेड मैं आप लोगों को कोई अपडेट दूं कि नहीं दूं। उसकी हेल्थ से रिलेटेड अपडेट है जो हमें खैर पहले से पता थी, लेकिन पहले उसमें कोई होप नहीं थी और अब है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बता दूं। मेरा ये वीडियोस करने का भी रीज़न यही था, क्योंकि मैं आगे जब जाहिर सी बात है एक इंसान की हेल्थ के ऊपर अपडेट करने वाली हूँ, तो उसके लिए जानना आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि वो ज़िंदा है। मैं एवं ही नहीं बातें इतने दिनों से करी कि वो ज़िंदा है। लोगों को डाउट है, रहेंगे, मैं हर किसी की डाउट को ख़त्म नहीं कर सकती, पर वो ज़िंदा है, और क्योंकि वो ज़िंदा है तो उसकी हेल्थ से रिलेटेड भी यहाँ पर बातें आएंगी।
कोई ना कोई अपडेट तो हो गया। मैं वो अपडेट किस तरह दूंगी मुझे नहीं पता, कि हिंट में दूंगी या सीधा सीधा बोलूँगी, मुझे नहीं पता। मैं कल खुद डिसाइड करूँगी जब मैं वीडियो करूँगी। लेकिन मैं आप लोगों को उसकी हेल्थ से रिलेटेड एक बात बताऊँगी, जो हमें तो खैर पहले से पता थी, लेकिन तब कोई होप नहीं थी उसके अंदर उस चीज़ के सही होने में। अब है तो मैं अब बता दूँगी आप लोगों को, तो वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और वो वीडियो में मैं डिस्क्लेमर भी डाल दूँगी कि फैमिली तो बिल्कुल भी ना देखे, और वो लोग भी ना देखें जो थ्योरी तो खैर अब है भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन है जो इस पर बात बिलीव ही नहीं करते हैं कि वो ज़िंदा हो सकता है। और मैंने इसलिए ये बात भी की है कि आप लोग खुद चेक करें कल की न्यूज़ से पहले कि वो ज़िंदा है, यानी आप खुद ही नोटिस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर इन तस्वीरों में कुछ गड़बड़ है। तो ये सिर्फ यही कारण था मेरा पिछली वीडियो को करने का और ये वाली वीडियो को भी, कि अगर आपके दिल में कहीं पे भी डाउट है तो डाउट आप इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं कि अगर आप तस्वीरों को कंपेयर कर लें सुशांत की तस्वीरों से। और ये शायद आप लोग नोटिस भी ना करते अगर मैं ना बोलती। अब क्योंकि मैंने बोल दिया है तो जो देखने वाली आंख है वो देख सकेगी कि क्या चीज़ गड़बड़ है यहाँ पर। फैमिली का हाथ ना लगाना, फैमिली को बॉडी प्रिपेयर ना करने देना, शमशान घाट में जाकर कूपर से बॉडी को लाना और बॉडी को जब लेकर गए हैं कूपर दोनों टाइम आइडेंटिफाई ना करने देना, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि सुशांत को उन्होंने जान से मारा है, या सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो सुशांत ही नहीं है? फैमिली कहीं अगर गौर से देख ली तो, और इवन ये बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर बहुत कुछ है। इतने एम्बुलेंसेस का आना, लीलावती जाना, ये होना वो होना, ये सब क्यों हुआ है? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उसको मार दिया। एक इंसान को मार के ख़त्म करना और उसकी बॉडी को इधर उधर करना ज़्यादा आसान होता है बानिस्बत एक इंसान को मार के और फिर दुनिया को दिखाना कि वो मर गया लेकिन वो मरा नहीं है। उसको सेव करना और उसको इधर उधर रखना ज़्यादा काम होता है, जिसमें ज़्यादा गड़बड़ होती है और जिसमें ज़्यादा मेहनत भी लगती है। ये जो सारी चीज़ें हैं उसी तरफ इशारा देती हैं। यहाँ पर एक बड़ी किस्म की मैनिपुलेशन हुई है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी और जिसकी जो मर्ज़ी जो समझे। मैं यहाँ पर अब बहस मज़ीद किसी से करूँगी नहीं, मैं थक चुकी हूँ एक ही चीज़ को लोगों को समझा के। अगर हर चीज़ को आप लोग ट्विस्ट करेंगे और स्पिन करेंगे ना बिना समझे, तो फिर वही होगा कि आप खुद भी कंफ्यूज होंगे और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि आप लोग चीज़ों को समझ नहीं पा रहे होते हैं। आप हर चीज़ को उतना ही समझना चाहते हैं जितना आप समझना चाह रहे होते हैं। हमें एक पता होता है ना, एक बंदा हमारे लिए बुरा है, रेड फ्लैग है, हम उसकी उस गलती को, खामी को देखकर भी क्यों इग्नोर कर रहे होते हैं? क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कि हम उसकी इस खामी को इग्नोर करें। हम उस हकीकत को नहीं देखना चाह रहे होते क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा सपना टूट जाएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल रेड फ्लैग वाली हरकत आप लोग कर रहे हैं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि वो बंदा ये है नहीं, लेकिन आप इस चीज़ को मानना नहीं चाहते क्योंकि आपकी ज़िंदगी की वो जो हकीकत है ना वो हिल जाएगी कि हमारी लाइफ में जो हमें दिखाया जा रहा है उससे भी ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ हो रहा है। यहाँ पर कोई भी शमशान घाट वाले सुशांत के ऊपर कहीं बात नहीं करेगा। वो लोग भी जो आकर ये कहते हैं कि हम इस बात पर यकीन नहीं करते कि ऐसे सारा लाइव नहीं है। ठीक है, मर्जी आप लोगों की, जो जिसने करना है करें।